उत्तराखंड की तरह अब राजस्थान में भी यूसीसी लागू करने की तैयारियां तेज है। सरकार इसके लिए लगातार मंथन कर रही है। तमाम मंत्री जन सुनवाई के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपको बता दें कि 6 और 7 जुलाई को इसके लिए जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे कि लोगों की जो राय है वो पता चले कि वो इस यूसीसी के बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब कांग्रेस ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि बिना किसी ड्राफ्ट के तैयार किया गया है। कांग्रेस ने इसे बिना दूल्हे की बारात करार दिया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि यूसीसी को लेकर के कांग्रेस ने मोर्चा कैसे खोला है और इसके साथ साथ ये यूसीसी है क्या और कौन से राज्य में ये अब लागू हो चुका है और इसके अलावा इससे फायदे क्या होंगे अगर ये राजस्थान में लागू होता है। डोटासरा ने अपने पत्र में लिखा है कि बिना ड्राफ्ट के जनसुनवाई कराना पूरी तरह से लोकतांत्रिक है। इससे प्रदेश के विभिन्न धर्मों, जातियों और खास तौर पर आदिवासी और जनजातीय समुदायों के बीच उनके अधिकारों और परंपराओं को लेकर के एक बड़ी आशंका और डर का माहौल पैदा हो रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार इसके जरिए प्रदेश की सामाजिक समरसता और आपसी सौहार्द को बिगाड़ना चाहती है। इसका कांग्रेस पुरजोर विरोध करेगी। और इतना ही नहीं, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार प्रदेश के मूल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। आज राजस्थान में कानून व्यवस्था, पेपर लीक, महंगाई, बेरोजगारी और पानी बिजली जैसी बुनियादी समस्याएं मुंह बाएं खड़ी हैं, लेकिन सरकार इन पर बात करने के बजाय बिना तैयारी की यूसीसी का मुद्दा उछाल रही है। तो कुल मिलाकर के 6 और 7 जुलाई की जनसुनवाई से पहले ही राजस्थान में सियासी पारा 7वें आसमान पर है। सरकार जहां से जनता की राय जानने का एक तरीका बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे बिना दूल्हे की बारात करार देते हुए इसके बहिष्कार का मन बना चुकी है। यूसीसी की बात करें तो समान नागरिक संहिता का अर्थ है पूरे देश या राज्य के सभी नागरिकों के लिए धर्म, जाति या लिंग की परवाह किए बिना एक समान कानून। इसके लागू होने से विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेने और संपत्ति के उत्तराधिकार जैसे मामलों में सभी धर्मों के पर्सनल लॉ खत्म हो जाएंगे और सबके लिए एक ही कानून होगा। संवैधानिक अधिकार की और आधार की बात करें तो संविधान के अनुसार अनुच्छेद 44 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत ये प्रावधान है कि सरकार सभी नागरिकों के लिए पूरे भारत में यूसीसी लागू करने का प्रयास करे। वर्तमान स्थिति की बात करें तो भारत में विभिन्न धर्मों जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, ईसाई के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ है। पहला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने अपने यहाँ समान नागरिक संहिता लागू की। अब यहाँ पर एक और सवाल आपके जहन में जरूर होगा कि यूसीसी जरूरी क्यों? ये महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करता है और धर्म के आधार पर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करता है। अलग अलग कानूनों की जगह एक साझा कानून को राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है और इससे जटिल पारिवारिक कानूनों का सरलीकरण होता है और न्याय प्रणाली में पारदर्शिता आती है। तो कांग्रेस तो यूसीसी का विरोध कर रही है, लेकिन यहाँ आपसे सबसे बड़ा सवाल है, आप क्या सोचते हैं? क्या राजस्थान में यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए? क्या आपको ऐसा लगता है कि राजस्थान में सभी धर्मों के लिए एक जैसे नियम होने चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एलबेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशंस के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।